बाद आपको पता चल जाएगा कि ये आइटम बिकने वाला है। जाएं, अब आपको अब मैटर हम्म, करता है अगला चीज कि आपने 500 रुपए का ऐड चलाना है या 50,000 का ऐड चलाना है या 5,000 का ऐड चलाना है, जो आप बर्दाश्त कर सके। ठीक है। सही है। आप ऐड चलाएंगे, आपको पता है यार आज मेरा 20 आइटम बिक गया है। आपने जाके ना 5 दिन की इन्वेंट्री परचेज करके आ जानी, 100 आइटम उससे, ठीक हो हाँ गया। हाँ सही है। 100 आइटम परचेज करके आ जाएंगे, आपको अब 100 का 100 तो नहीं आगे सेल होगा, कोई पांच से हम्म, 10 वापस भी आ जाएंगे, ठीक हो गया। सही है। इस तरीके से लेके आपने काम को चलना है। सही है। नहीं वैसे हमारे यहाँ पे, मैं फैसलाबाद से हूँ और इधर मार्केट तो बड़ी अच्छी है ज्वेलरी की, होलसेल की। सर हमारे इधर। ज्वेलरी मार्च तक इतनी सेल होती है कि आपकी सोच है, क्योंकि शादियों हम्म। का सीजन है। हर फीमेल को मैचिंग ड्रेस के साथ मैचिंग ज्वेलरी चाहिए, जो मर्जी हो जाए। इयररिंग सबसे टॉप ट्रेंडिंग में बिकने वाला आइटम है। आप हम्म, गोल्ड प्लेटेड चेन बेच सकते हैं, रोज गोल्ड कलर्स हैं उसके अंदर, फिर ये चीजें तो ये बिकती ही बिकती हैं, इसके ऊपर कोई शक नहीं कि नहीं बिकेगा। नेम नेकलेस इतना बिकता है, ये सारी प्रोडक्ट्स हैं बिकने वाली। चलें ठीक है। बस मैं वो अभी रिसेंटली वो स्टार्ट करने ही वाला था, वो आपका वो ऐड देखा तो हमने ज्वाइन कर लिया इसको। तो आपसे भी इंशाल्लाह हम थोड़ा सा सीखेंगे कि जी बिल्कुल इसको जी किस तरह बिल्कुल। लेके चलना है। और बाकी ये है कि वो एड्स की स्ट्रेटजी जो है जो आप सिखाएंगे उसको भी देखेंगे आप कि। लोगों ने अपने माइंड में ये रखना है कि एक प्रोडक्ट को पैसे अगर हम्म, पीछे पड़े हैं एड्स के लिए, सही बस है। एक प्रोडक्ट को आपने मैक्सिमम 5,000 पे स्टॉप कर देना है। उसके सही बाद है। होता है सेल होती है, लेकिन उसकी कॉस्ट जरा ज्यादा आना शुरू हो जाती है सेलिंग, हम्म। क्योंकि वो ऐड चल। काफी लोगों को नजर आ चुका होता है। यूनिक चीजें होल सेल में हर दूसरे दिन अवेलेबल है, हर दूसरे दिन। सही है। सही। चल बिल्कुल ठीक है जी। थैंक जी। किसी और का कोई सवाल है तो काइंडली हैंड रेज कर ले। हाँ जी, मीटिंग रिकॉर्ड मैंने लगा दिया, स्टार्ट में मैं भूल गया था। लगा दिए लगा दिए। और किसी का कोई सवाल हो काइंडली। देखें, आगे आने वाले जो मंथ्स हैं, पूरे साल की सेल अलग होती है। ठीक है, आप अमेजोन भी कर रहे होंगे तो भी दिसंबर की जो सेल होगी आप लोगों की सबसे ज्यादा होगी। पाकिस्तान में करेंगे तो शादियों का सीजन है, सबसे ज्यादा सेल है। क्लोथिंग की इन्वेंट्री पे काम करेंगे, इन्वेंट्री की कॉस्ट ज्यादा होती है। ठीक है। आपको अगर 100 ऑर्डर भी आया तो तकरीबन अच्छा भला आपकी प्राइस 2-2.5 लाख रुपए, तो रोज के आपको पैसे चाहिए। यही चीज अगर आप ज्वेलरी आइटम्स में चले जाएं तो जमीन आसमान का फर्क होता है। या कि अभी आपको सर बताते हैं डिटेल में।
जी अस्सलाम वालेकुम। सबको आवाज़ आ रही है क्लियर? वालेकुम सलाम जी सर, आ रही है क्लियर। ठीक है जी। सॉरी फॉर द डिले, स्टार्ट करते हैं क्लास को। जी यहाँ पर आउटलाइन। सबसे पहले तो हम अपनी आउटलाइन को देखते हैं। अच्छा, ये जिनके क्वेश्चन आए हुए हैं, एफ बी होलसेल प्लस ओ ए जस्ट होलसेल चाहिए कोर्स पिक्सल। ठीक है। हमारा जो कोर्स की आउटलाइन थी, हमने रिसेंट जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर हुआ था वहाँ पे भी हमने उसको रीड आउट किया था। ठीक है, अब दोबारा भी कर लेते हैं कि यही वाले हमारे 14 पॉइंट्स हैं, इसके अलावा भी हैं। मीन्स कि जो जो चीज़ें आती रहेंगी ना, जैसे कोई होता है, ये तो पॉइंट्स के ऊपर है। अब इनके आगे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सॉल्यूशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। ये नहीं है कि हम सिंपली यहाँ तक कि इसी चीज़ को ख़त्म कर देंगे। ठीक है। मैं यहाँ पर, आप लोगों को किसी का कोई क्वेश्चन हो मुझे टेक्स्ट कर लीजिएगा मैसेज। ठीक है, चैट ओपन है। हम प्रैक्टिकल की भी तरफ भी आएंगे आज। ठीक है, तो बाकी जो है वर्बली भी सारे करेंगे। आवाज़ अब ठीक आ रही है? थोड़ी सी सर डिस्टॉर्शन हो जाती है, आई थिंक हवा की है या पता नहीं किस चीज़ की, बाकी ठीक है। हवा की? अब ठीक है ना? ठीक है ठीक है। जी, हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर में पॉइंट्स को डिस्कस किया था। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है ना, वो है अमेजोन अकाउंट क्रिएशन। कि अमेजोन के अकाउंट का क्रिएशन कैसे किया जाता है। देखिए, एक चीज़ है कि आपने पूरा अमेजोन का सीख लिया है कि अमेजोन पे वर्क कैसे होता है, अर्निंग कैसे होती है, लेकिन आपको अकाउंट बनाने का ही नहीं पता, तो उसका फायदा तो नहीं है आपको। आप सिंपल एक वीए की सर्विसेज दे सकते हैं, लेकिन वो ये है कि कभी भी बंदा खुद जो है अपने अकाउंट को क्रिएट नहीं कर सकता क्योंकि उसे पता ही नहीं है। इसलिए हमने अपने अपने आउटलाइन में ये चीज़ ऐड की है कि अमेजोन के अकाउंट को कैसे क्रिएट किया जाता है, क्या क्या इसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या इसमें इश्यूज आते हैं, उनको सोल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें। और फिर हम आते हैं अमेजोन के अकाउंट के क्रिएशन के। सबसे पहले ना हम छोटी सी आउटलाइन एक लिख लेते हैं, उसके बाद हम फिर आगे नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। आप लोगों का जी मैं स्क्रीन शेयर भी कर रहा हूँ। आप लोगों का किसी का कोई क्वेश्चन हो वो टेक्स्ट में कर सकते हैं, क्योंकि ये डैशबोर्ड के मतलब होगा और डॉक्यूमेंट्स के मतलब होगा। बाकी तो मैं बताता रहूँगा। स्क्रीन मेरे ख्याल से मेरी शेयर है। अब देखें, शेयर शो हो रही है स्क्रीन? सर अपने माइक को थोड़ा सा दूर रखिएगा। जी, अब ठीक है? हाँ जी ठीक है, बस आवाज़ ऊंची रखिएगा। जी जी। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी जी, हो गई है हो अब गई है, बैनर खुला हुआ है। जी। हम यहाँ पे सबसे पहले अपनी आउटलाइन लिखेंगे। जी जी, आप मुझे बताइए कि आवाज़, मैं लाउडली बोल रहा हूँ, अब आवाज़ आ रही है ना क्लियर? देखिए, हम अपने जो है ना अमेजोन की हमने दूसरी शीट्स भी बनाई है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। बाकी चीज़ें भी हैं, और जो आउटलाइन है ना, आउटलाइन एक होता है को जो आपको शो करवा दी गई है पिक के अंदर। बाकी जो जैसे होता है कि कुछ लोगों का होता है कि हमें नोट्स टाइप चाहिए, हमें नोट्स चाहिए कि हमने उससे रीड आउट करना होता है। हम सारे नोट्स को खुद बनाएंगे, ये नहीं है कि बने बनाए आपको सेंड कर दें, आप लोग रीड कर लें। जो हमारा डेली का टॉपिक होगा हम उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे भी, ठीक है, बाकी डिस्कस भी क्या करेंगे। जैसे आज का मैं बता रहा हूँ कि हमने अमेजोन का अकाउंट क्रिएशन का देखना है कि अमेजोन का अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले तो अकाउंट क्रिएट करने से पहले हमें जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है ना अकाउंट बनाने के लिए अमेजोन की, वो चीज़ें हमने यहाँ पर लिखनी है। कि हमने फॉर एग्जांपल एक अमेजोन का अकाउंट ओपन करना है, आप चाहते हैं कि आप अपना अकाउंट ओपन करके उससे अर्निंग करें।
तो सबसे पहले आपको उसका चेक करना होगा कि अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। और एक पर्सन है वो कहता है कि मैं अकाउंट नहीं बनाना चाहता, मैं विदाउट जो है कि सेलर अकाउंट अर्निंग करना चाहता हूँ, वो है वीए की सर्विसेज। वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो हमारे कोर्स के अंदर है, वो आउटलाइन है। वो सारा हम देखेंगे कि हम विदाउट इन्वेस्टमेंट, विद इन्वेस्टमेंट कैसे अर्निंग कर सकते हैं, और विदाउट अकाउंट और विद अकाउंट दोनों तरह से हम डिस्कस करेंगे कैसे अर्निंग की जा सकती है अमेजोन से। अभी भी काम है आवाज़? ऐसे हमें तो सही आ रही है, लेकिन हम थोड़ा सा मजीद कोशिश कर रहे हैं ऊंचा बोल। जी मैं ऊंचा बोल रहा हूँ। अब देखें आवाज़ अब ठीक है? जी जी ठीक है। सबसे पहले अमेजोन का हम लिखते हैं यहाँ पे आउटलाइन, अमेजोन अकाउंट क्रिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए CNIC, जिसे हम अपना आईडी कार्ड बोलते हैं ना, CNIC, और पासपोर्ट। CNIC मतलब जो हमारा आईडी कार्ड होता है, नेशनल आईडी कार्ड, जो चीज़ें हैं, पासपोर्ट या CNIC के। और CNIC का आपको मैं यहाँ पर आके इसके लिख भी दूँ, हमें कौन सा चाहिए जो इंग्लिश में हो। इंग्लिश मीन्स के चिप वाला, ठीक है, जैसे चिप लगी होती है ना जिन आईडी कार्ड्स पे, वो वाला। जो उर्दू में है ना टोटली, वो वाला वर्क नहीं करता, अमेजोन उसे अप्रूव नहीं करता। वो वाला आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए जो आजकल आते हैं, जैसे कि उस पर चिप लगी होती है और उस पर इंग्लिश में भी नेम लिखा होता है और उर्दू में भी लिखा होता है। वो वाला आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए। इसकी हमें चाहिए फ्रंट बैक। CNAC है या पासपोर्ट है, दोनों की हमें फ्रंट बैक चाहिए होती है अमेजोन के अकाउंट क्रिएट करने के लिए। सेकंड, यूटिलिटी बिल। थर्ड, मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। हाँ, स्मार्ट कार्ड। आप कैसे, स्मार्ट कार्ड अगर आपका अंडर 18 है तो वो वैलिड नहीं है, 18 साल से ऊपर होना चाहिए आपको। क्या आप 18 साल से ऊपर हो, या कोई किसी फैमिली मेंबर का आप बना लें। अगर आप अंडर 18 है तो किसी फैमिली मेंबर के आईडी कार्ड पे आप बना सकते हैं। मैं अभी बोल ही नहीं रहा, जब मैं बोलूंगा तब आवाज़ आएगी ना। जी, और इन्होंने लिखा है अगर इंग्लिश टाइटल्स में CNAC ना हो तो उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपका इंग्लिश टाइटल में CNAC नहीं है तो आप सिंपली अपने नादरा के ऑफिस में जाएं, ठीक है, वहां से जाके आप उससे कहें कि मेरे आईडी कार्ड को अपग्रेड कर दें। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपने पूछा है कि अर्निंग कहाँ से होती है, अमेजोन या शॉपिफाई। अमेजोन भी एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, शॉपिफाई भी ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, ईबे भी शॉपिफाई ईबे भी ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, उसके बाद एडसे है। ये जितने भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स है, सब पे अर्निंग है, सब पे डिफरेंट वेज हैं अर्निंग के, ठीक है। और जैसे सबसे ज़्यादा आजकल जो फेमस है वो है अमेजोन। अमेजोन पे अर्निंग है, उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, डिफरेंट मतलब कि उस पर वर्किंग की जाती है। शॉपिफाई भी थोड़ा सा डिफरेंट है। ये सारे डिफरेंस है, लेकिन ये सब आते किसमें, ई कॉमर्स में ही आते हैं।
आप एक चीज को सीख रहे हैं दूसरी को भी सीख रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिट है। इट मीन्स कि आप अगर अमेजोन पे भी वर्किंग कर रहे हैं साथ शॉपिफाई पे कर लें तो आपको डबल अर्निंग होगी। अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोग जो है जैसे ओटक्स मीडिया की जो सारी टीम है, हम लोग शॉपिफाई पे भी कर रहे हैं, हम ईबे पे भी कर रहे हैं, हम अमेजोन पे भी कर रहे हैं। ठीक है, तीनों से हम अर्निंग कर रहे हैं। और सेकंड जैसे हमारा पहला था CNAC या पासपोर्ट। आपके पास CNAC है तो आप अपने CNAC से अपना अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पासपोर्ट है तो बेस्ट है, आप पासपोर्ट से भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें चल जाती हैं अमेजोन पे। ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास दोनों हो, आपको आपके पास दोनों में से एक चीज़ है तो आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड है यूटिलिटी बिल। यूटिलिटी बिल मीन्स कि आपका जो गैस बिजली या पानी किसी का भी जो बिल आता है ना, वो बिल आपको चाहिए। वो बिल किस लिए चाहिए? जो आपका CNAC पे एड्रेस लिखा होता है ना, जैसे आईडी कार्ड पे या जो एड्रेस आपका लिखा हुआ है, और आपने एड्रेस अमेजोन आपसे पूछेगा भी कि आपका ऑफिशियल एड्रेस कौन सा है, रजिस्टर्ड एड्रेस। वो जो आप जो एड्रेस देंगे ना, तो उस एड्रेस के वो चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए आपसे वो यूटिलिटी बिल मांग सकता है अमेजोन फॉर अ वेरिफिकेशन। कभी वो मांगता है, कभी वो नहीं मांगता। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। लेकिन आपके पास ये होना लाजमी है कि आपके पास कोई यूटिलिटी बिल हो जिसपे आपका आईडी कार्ड का एड्रेस और यूटिलिटी बिल का एड्रेस सेम हो। जैसे आपका इंटरनेट का बिल आता है उसका चेक कर लें, सिम का बिल चेक कर लें, उसके बाद आपके पास है कि आप अपना बिजली या गैस किसी भी चीज़ का चेक कर सकते हैं, उसका मतलब के बिल को अपने पास रख सकते हैं। अब मेरे नाम पे ना हो, मैं आपको बताता हूँ। असल में आप जो कह रहे हैं ना यूटिलिटी बिल, अगर फॉर एग्जांपल जैसे आईडी कार्ड आपका है और आपके नाम पे ये नहीं है, यूटिलिटी बिल नहीं है, तो उसका एक ट्रिक है वहाँ पे ना। तो ठीक है, आपके जिसके भी नेम पे है, मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि आप लोगों ने जो बिल है इसका एक तरीकाकार होता है। जैसे कि यहाँ पर सब काफ़ी लोगों को आता है, इश्यूज आते हैं कि वो उनको प्रॉब्लम आ जाती है, वो कहते हैं हमारे नाम पे आईडी वो ही नहीं है, यूटिलिटी बिल नहीं है, तो हम ऐसे अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे? सिंपल सी चीज़ है, आपने ये चेक करना है कि बिल का एड्रेस और आपके आईडी कार्ड का एड्रेस सेम है। ठीक है, या फिर जो पासपोर्ट दे रही है कोई चीज़ दे रही है तो वो आपने चेक करना है कि दोनों पे एड्रेस अगर सेम है तो आप क्या करें, वो यूटिलिटी बिल को उठाएं, उस पर जो नाम लिखा हुआ है उस नेम को एडिट करना है। एडिट करने के लिए हम आपको ट्रिक एक बताएंगे। ठीक है, एक ट्रिक क्या है कि एडिट करने का, आपने कोई और टूल से एडिट नहीं करना। एक तो आपने यूज़ करना है, अगर आप अडोब फोटोशॉप आपको आता है, अडोब फोटोशॉप से एडिट करें, या फिर सजदा PDF। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अपने पहले यूटिलिटी बिल को PDF में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सजदा PDF, ये एक वेबसाइट है जिसे आप सर्च करेंगे, सजदा PDF है, एडिटर है। वहां से जाके आप अपने यूटिलिटी बिल को एडिट करें, उसका जो नेम लिखा है उसका नेम को रिमूव करके अपना नेम पुट करें, और जब आप अपलोड करेंगे आपका बिल वेरीफाई हो जाएगा। और इसमें एक और चीज़ याद रखें, अमेजोन के लगे होते हैं बोर्ड। बोर्ड लगे होते हैं मीन्स कि वो जो वेरीफाई करते हैं, चीज़ को चेक करते हैं कि वैलिड है या नहीं है। तो जो बोट है वो सजदा और एडोब फोटोशॉप इसकी एडिटिंग को नहीं पकड़ सकता जल्दी, क्योंकि इनमें वो हाईलाइट नहीं होता या किसी चीज़ को रेज नहीं किया होता। इस वजह से आप इजीली इस चीज़ को मीन्स के वेरीफाई करवा सकते हो। और अगर आपका बिल फर्स्ट अटैम्प्ट आप करते हो, अपना बिल को सबमिट करते हो और आपका बिल अप्रूव नहीं होता, आपने क्या करना है, सेकंड टाइम फिर अप्लाई करना है। ठीक है, सेकंड टाइम भी नहीं होता और थर्ड टाइम आप जब करेंगे आपका 110% वो आपका अप्रूव हो जाएगा। लेकिन आपने ये याद रखना है कि जब आपने फर्स्ट टाइम किया है बिल का, वही आपने रखनी है सारी चीज़ें। सेकंड टाइम की है वही चीज़ें रखनी है। थर्ड टाइम आपने कोई छोटी मोटी चीज़ को चेंजिंग करनी है, ज़्यादा चेंजिंग नहीं करनी। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ों को चेंज करके, जैसे फ़ॉन्ट को थोड़ा सा चेंज कर लिया, उसको चेंज करके आप अपलोड करेंगे, आपका बिल वेरीफाई हो जाएगा। फ़ॉन्ट का फ़र्क मैं आपको बताता हूँ कैसे नहीं पड़ेगा। जब आप इंक सेलेक्ट कर रहे होंगे ना, जब फ़ॉन्ट की इंक सिलेक्ट की जाती है, आपको जो ऑलरेडी लिखा हुआ जो टेक्स्ट है ना PDF में, उस टेक्स्ट को आप करें सिलेक्ट। ठीक है, उसकी इंक उठाएं, मतलब कि कलर वो वाला उठाएं, और उसी कलर में आप टेक्स्ट को जब पुट करेंगे तो आपका फ़ॉन्ट का इशू नहीं बनेगा। फ़ॉन्ट का जैसे आपने नंबर चेक कर लेने के कौन सा 24 है या 22 है, कितने पे आपका फ़ॉन्ट चल रहा है, ये चीज़ आपने चेक कर लेनी है। रिव्यू की कोई फी होती है या नहीं? guru.com की तरह नहीं, इसमें कोई इस तरह की फीस नहीं होती। अब आ गया हमारा थर्ड के बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट हमें किस लिए चाहिए? जो हमारे लिए मेन चीज़ें हैं ना, वो आप याद रखिएगा। फर्स्ट CNAC, पासपोर्ट। ठीक है, सेकंड है बैंक अकाउंट। ये यूटिलिटी बिल मैंने आपको बताया है कि फॉर वेरिफिकेशन के लिए मांग भी सकता है या नहीं भी मांग सकता, आपके पास होना लाजमी है। लेकिन जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो है CNAC, बैंक अकाउंट, क्रेडिट और डेबिट कार्ड। इसका मैं आपको बताता हूँ। बैंक अकाउंट कौन सा?
अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नेम है उमर, मैं अपने आइडेंटिटी पे अगर मैं अमेजोन का अकाउंट ओपन कर रहा हूँ तो मेरे ही नाम पर बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, मिजान हो, अल्फला हो, कोई भी पाकिस्तानी बैंक हो, आपका वो बैंक अकाउंट चाहिए। उसकी बैंक अकाउंट की जो स्टेटमेंट होती है ना, आपने वो अपलोड करनी होती है। स्टेटमेंट में कोई आपको मनी शो नहीं करवानी होती, इनकम या कोई पेमेंट शो नहीं करवाने का। आपके बैंक अकाउंट में अगर 1 रुपया भी पड़ा है तो उसका कोई इशू नहीं है। अमेजोन को इस चीज़ से नहीं है। अमेजोन क्या करता है, आपके जो बैंक अकाउंट का जो एड्रेस होता है वो उस चीज़ को चेक कर रहा होता है कि बैंक अकाउंट का एड्रेस जो CNIC और जो आपने एड्रेस वहाँ पे पुट किया है वो सेम है या नहीं है। बैंक अकाउंट फॉर एड्रेस वेरिफिकेशन बेसिकली वो चेक करता है। और सेकंड कि आपके नेम पर मतलब कि ऑलरेडी जो पेमेंट्स आपकी इन एंड आउट हो रही हैं वो किस अकाउंट से हो रही हैं, ये चीज़ें करते हैं। तो अभी तो हम यहाँ पे पहुंचे ही नहीं है कि डेबिट कार्ड तो अकाउंट नहीं बनेगा, डेबिट कार्ड पे हम नहीं पहुंचे। बैंक अकाउंट का आपका क्लियर हो गया कि आपको बैंक अकाउंट चाहिए, अपने बैंक की स्टेटमेंट चाहिए जिसमें आपकी पेमेंट्स रिसीव हो रही हैं, आप ट्रांसफर कर रहे हैं। और स्टेटमेंट में आपका जो एड्रेस है वो CNS के एड्रेस के साथ मैच होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है आपका क्रेडिट और डेबिट कार्ड। क्रेडिट और डेबिट कार्ड देखिए पाकिस्तान में सबसे जो क्रेडिट कार्ड हर बंदे के पास नहीं है पाकिस्तान में। और डेबिट कार्ड है वो चंद लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास है कि कुछ ऐसे हैं जिनके पास नहीं है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास बैंक अकाउंट होगा तो आपके पास लाजमी है उसका डेबिट कार्ड भी होगा। अगर तो आपके पास उसका डेबिट कार्ड नहीं है, आप उसके लिए ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में कई ऐसी एप्लीकेशन आई हुई हैं जैसे जैज़ कैश, इजी पैसा, नया पे, सादा पे, ये सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन हैं। आप क्या करें, सिंपल अपना जैसे मैं एप्लीकेशन यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अब जैज़ कैश का भी आजकल कार्ड आता है, लेकिन सबसे बेस्ट दो एप्लीकेशन हैं जिनको मैं आपको मतलब फिर बताऊंगा, जिन पे हम लोग जो करते हैं ना ज़्यादातर यूज़, अगर हमारे पास इसका डेबिट कार्ड या ना हो तो हम नया पे या सादा पे, ये दो एप्लीकेशन है। इनके कार्ड जो है कि आप जब अपना अकाउंट इस पे क्रिएट करोगे ना, सिंपल आप इसे गूगल जो है प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे नया पे और सादा पे, दोनों में से एक को कर लें। इनको ओपन जैसे डाउनलोड करेंगे, ओपन करें, अपना ID कार्ड दें, अपनी डिटेल दें, और आपका एक दिन में ये जो है नया पे की एप्लीकेशन अप्रूव होके आ जाती है। और 3 से 4 दिन के बाद आपके पास कार्ड आ जाता है। आप जो एड्रेस देंगे उस एड्रेस पे आपको कार्ड पहुंच जाएगा। ठीक है। और इनका कार्ड के इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं है। पहले तो ये फ्री था, लेकिन आजकल जो है इसके चार्जेस मेरे ख्याल से 300 to 400 चार्जेस हैं PKR। ठीक है, इसमें आपको ये है कि आपको वीज़ा मास्टर का डेबिट कार्ड मिल जाता है जो कि इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए यूज़ होता है। आप इनके जो नया पे और सादा पे है, इनके कार्ड्स को किसी भी कंट्री में परचेजिंग के लिए, ऑनलाइन परचेजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये कार्ड्स हर कंट्री में वैलिड है, मीन्स कि इन पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो सकती है। जी, मेज़ान का वीज़ा मास्टर एक्सेप्टेबल है। मैं आपको बताता हूँ, अब कुछ ऐसे हैं हमारे जैसे कि हम अगर फॉर एग्जांपल बैंक इस्लामी या मेज़ान पे अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें ना हमें एक जो कार्ड आता है छोटी लिमिट वाला, वो होता है पे पाक का। पे पाक का हमें कार्ड मिलता है। तो वो जो पे पाक वाला कार्ड है ना, वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ नहीं होता। आपने हमेशा चेक करना है कि आपका जो कार्ड है उसके कॉर्नर पे वीज़ा या मास्टर का एक लोगो लगा हुआ, आपने ज़रूर वो चेक करना है। जो अमेजोन पे वेरीफाइड मतलब के अमेजोन जिन कार्ड्स को एक्सेप्ट करता है ना, वो है वीज़ा और मास्टर। पाकिस्तान में वीज़ा और मास्टर दोनों कार्ड्स मिलते हैं। अभी भी आवाज़ कम आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि कार्ड्स हैं आपके, जैसे कि पाकिस्तान में आप अगर बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं और कुछ कार्ड्स हैं जो जिनकी लिमिट कम होती है और वो सस्ते मिल जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि अपना अकाउंट, अभी भी आवाज़ नहीं आ रही ठीक? मेरे माइक में इशू है। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि जैसे हम लोग अपना अकाउंट एक ओपन करते हैं तो जैसे बेजान में बना लिया या अल्फला में बना लिया या किसी हमने बैंक इस्लामी में मतलब कि अपना अकाउंट ओपन कर लिया। अब क्या है कि जिस बैंक में हम अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं, होता ये कि कम चार्जेस पे अगर हम बनाते हैं ना तो हमें एक कार्ड मिलता है जिसपे लोगो लगा होता है पे पाक का। पे पाक का कार्ड US में वैलिड नहीं है, अमेजोन उसको नहीं मतलब कि सेलेक्ट करता। जो अमेजोन पे वेरीफाइड कार्ड्स हैं वो है वीज़ा और मास्टर।
आप क्या करें, अगर वहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो आपने हमेशा कार्ड यही लेना है, वीज़ा और मास्टर, क्योंकि ये हर कंट्री में यूज़ होता है। तो अदरवाइज अगर आपके पास अगर ये कार्ड नहीं है, आप सिंपल सादा पे या नया पे एप्लीकेशन पे जाएं, और वहां पर जाकर जब अपना अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है, इसके कोई चार्जेस नहीं, मैंने आपको बताया सिर्फ कार्ड के चार्जेस हैं, 200-300 रुपये है। और वो आप पे करते हो, आपके एड्रेस पे आपको कार्ड बन के आ जाता है, ठीक है। आप वो कार्ड को यूज कर सकते हो किसी भी कंट्री में। आप बाहर से पेमेंट, जैसे उन्होंने लिखा था, अगर जिस बैंक से बाहर से आप जहाँ से मंगवा रहे हैं, अगर वहां पर ऑप्शन है नया पे सादा पे का, तो तब आप मंगवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं, क्योंकि ये आपके फोन नंबर पे बनता है, जो आपका फोन नंबर होता है ना, ये उसके ऊपर बनता है। मीन्स कि आप अपना सादा पे और नया पे से पे कर सकते हैं, लाइक अमेजोन के फीसीज हैं, वो आप इस सादा पे और नया पे के कार्ड से पे कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो पे करनी है ना, वो आप कर सकते हो। और पेमेंट रिसीव के लिए, जैसे कि हैं कुछ ऐसे बैंक जहाँ पर, जैसे बाहर के बैंक हैं जिनमें ऑप्शन है सादा पे और नया पे का, वहाँ से तो डायरेक्टली कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास हर बैंक में ये सहूलत नहीं है कि वो उस बैंक से आप नया पे या सादा पे में पेमेंट ट्रांसफर करें। पाकिस्तान में से तो आप कर सकते हैं, पाकिस्तान के किसी भी बैंक में से आप इन दोनों जो सादा पे और नया पे में आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। हाउ मच सिक्योर दिस एप्लीकेशन लाइक नया पे, मैं आपको बताता हूँ। ये जो नया पे एप्लीकेशन है ना, ये गवर्नमेंट की अप्रूव एप्लीकेशन है, ठीक है। ये गवर्नमेंट के साथ अटैच्ड है, इसी की जो एफबीआर के साथ मतलब कि इसका सारा कनेक्शन है। और ये जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग के लिए बनाई गई है। ये एक सिक्योर एप्लीकेशन है, ये दूसरी नहीं है कि एक थर्ड पार्टी ने बनाई है, ये एक वेरीफाइड, मतलब कि जो कि आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर कंपनी ने ये चला रही है इस एप्लीकेशन को, इसलिए इस पे कोई भी ऐसा लॉस का चांसेस नहीं है। और दूसरी जो है सादा पे, सादा पे बेसिकली एक इंटरनेशनल एप्लीकेशन है। और इसका ये है कि हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव किया है, इसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं है। आपको मैं अपनी श्योरिटी के लिए कह सकता हूँ कि मुझे हो गए 2 साल इसे यूज़ करते हुए, मुझे आज तक ऐसा कोई इशू नहीं बना कि मेरी पेमेंट स्टक हो गई हो या मुझे पेमेंट ना मिली हो, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे ये कि मैं आपको अगर कहूँ तो अपने मतलब कि अपना बताऊंगा, रिव्यू देता हूँ। तो इस एप्लीकेशन में ये आप किसी भी अकाउंट से कहीं से भी पेमेंट ट्रांसफर करते हैं ना, विद इन सेकंड्स आपके अकाउंट में पेमेंट रिसीव होती है, ठीक है, ये सादा पेमेंट। और ये है कि इनका अगर कोई हो, जैसे लिंक डाउन हो या कोई चीज़ हो, तो ये आपको पहले नोटिफाई कर देते हैं, जैसे दूसरे बैंक्स नहीं करते। ये क्या है कि सादा पे आपको नोटिफाई कर देता है कि आज मतलब कि इस टाइम से इस टाइम तक लिंक डाउन रहेगा, वो चीज़ वो आपको पहले बता देता है, नोटिफाई कर देता है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या है, जैसे हम लोग ना कोई ऑनलाइन किसी जगह पे पेमेंट करते हैं या कोई चीज़ बाय करते हैं ऑनलाइन, तो हमें डर होता है कि हम यहाँ से चीज़ बाय कर रहे हैं तो हमारे कार्ड की डिटेल इनके पास ना रह जाएं, ये यूज़ ना कर लें, ठीक है, हमारे कार्ड को, या कोई स्कैम ना कर लें। तो इन दोनों एप्लीकेशन में वर्चुअल कार्ड का ऑप्शन दिया जाता है। वर्चुअल कार्ड मतलब एक तो कार्ड आपके पास है फिजिकल है जो आपके हाथ में है, एक कार्ड है कि जो वहीं पे आपके एप्लीकेशन के अंदर बनाया जाता है। कार्ड का नंबर होता है, सीवीसी होती है और एक्सपायरी होती है। आप जैसे ही वो कार्ड की इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे, ठीक है, और पेमेंट करेंगे, आपके अकाउंट में से पेमेंट कट जाएगी। उसके बाद क्या है कि आप अपना जो वर्चुअल कार्ड है उसको बंद कर सकते हैं, ठीक है, वहीं पे फ्रीज कर दें, आप उसे यूज ही ना करें, कोई भी आपके फिर अकाउंट में से पेमेंट नहीं निकाल सकता। जैसे हमें होता है ना कि काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, हमें डर होता है कि हमारे कार्ड की डिटेल ना ये रख लें अपने पास, कुछ मिस यूज़ ना कर लें। तो इसके लिए इनके ये भी बेनिफिट्स हैं कि हम लोग एक दफ़ा पेमेंट करके अपने कार्ड को फ्रीज कर सकते हैं। वर्चुअल कार्ड होता है क्योंकि वो आपके पास नहीं है, वहीं पे उसने जनरेट करना है, वर्चुअल कार्ड को आप बंद करवा दें। मैं आपको इसका बताता हूँ वीपीएन का। अब हमारा ये क्रेडिट और डेबिट कार्ड वाला क्लियर हो गया। फिफ्थ पॉइंट था हमारा, आफ्टर ऑल वी नीड टू वेरीफाई आवर आइडेंटिटी ऑन अ वीडियो कॉल। जब हमने अपना सीएनए से दे दिया, अपना एड्रेस दे दिया, अपना बैंक अकाउंट हमने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, बैंक की डिटेल्स दे दी, उसके बाद क्या है कि हमें क्रेडिट और डेबिट कार्ड, जैसे आप हर बंदे के पास डेबिट कार्ड तो होता है, वो अपना क्या करेगा, डेबिट कार्ड पुट करेगा। डेबिट कार्ड क्यों पुट किया जाता है? देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे जब हम अपना बैंक अकाउंट दे रहे हैं तो हम कार्ड क्यों हम वहाँ पे पुट कर रहे हैं? बैंक अकाउंट आपका बेसिकली डिपॉजिट के लिए है, कि मीन्स कि आपकी जो पेमेंट्स अमेजोन की तरफ से आनी है वो आएंगी आपके बैंक अकाउंट में, और जो आपने अमेजोन को पेमेंट्स करनी है वो आप अपने कार्ड के जरिए करेंगे, ठीक है। मतलब कि जैसे अमेजोन की फीस है उसके अकाउंट की, या कोई टैक्स है या कोई चीज़ है, वो तो आप अपने कार्ड से पे करोगे ना अमेजोन की फीस वगैरह, बाकी है उस कार्ड से अमेजोन का कोई काम नहीं है, सिर्फ आपने अपनी फीसेस पे करनी है, लेकिन जो पेमेंट्स रिसीव होंगी वो आपके बैंक अकाउंट में आएंगी। और यहाँ पर जैसे लिखा है सेम क्राइटेरिया फॉर बोथ अकाउंट्स इंडिविजुअल एंड प्रोफेशनल। मैं आपको बताता हूँ, ये जो क्राइटेरिया बताया है ना, ये अभी तक आपको सिर्फ इंडिविजुअल का बताया, प्रोफेशनल का नहीं बताया। प्रोफेशनल का मैं नीचे लिखूंगा, सारा मेंशन करूंगा।
और इंडिविजुअल और प्रोफेशनल में पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले मैं उसके बारे में बताऊँ कि इन दोनों में डिफरेंस है क्या है इन दोनों में। अभी तो हम सिर्फ डिस्कस करें कि जो हमें ये चीज़ें चाहिए ही चाहिए जब हमने अकाउंट बनाना है। फिफ्थ पॉइंट है, आफ्टर ऑल वी नीड टू वेरीफाई आवर आइडेंटिटी ऑन अ वीडियो कॉल, कि हमें ये सारा करने के बाद अपनी आइडेंटिटी चाहिए, मीन्स कि आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए वीडियो कॉल करनी पड़ती है। मतलब कि जैसे आपने अब अपने बैंक स्टेटमेंट भी दे दी, अपना आईडी कार्ड भी दे दिए, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी, उसके बाद आप क्या करोगे कि अमेजोन आपको एक टाइम देगा कि आपने इस टाइम जो है हमारे साथ वीडियो कॉल पे आना है लाइव, ठीक है, और अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है। तब क्या होता है कि आप अपने लैपटॉप पे बैठेंगे, टाइम चेक करेंगे, टाइम उसका सेम है, वो एक लिंक आपको भेजेगा आपकी ईमेल के ऊपर, आप उस ईमेल से अपना लिंक ओपन करेंगे, ठीक है। उस लिंक पे जैसे ही ओपन होगा, आगे अमेजोन का एक एजेंट आएगा जो आपसे लाइव वीडियो कॉल करेगा। वो आपको कहेगा कि अपने आईडी कार्ड शो करवाएं, ठीक है। वीडियो कॉल के ऊपर आपने आईडी कार्ड अपने साथ पकड़ के अपना फेस शो करवाना है, आईडी कार्ड हाथ में पकड़ के अपना फेस भी साथ शो करवाना है। वो उसे वेरीफाई करेगा, आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर करेगा, जो क्वेश्चन आंसर्स का हम आपको बताएंगे जब हमारा ये टॉपिक स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन आंसरिंग करेगा, ठीक है, वो आपने उनके आंसर्स एक्यूरेट देने हैं, उसके बाद वो आपके अकाउंट को वेरीफाई कर देगा। अब जैसे आपका क्वेश्चन था कि हम अमेजोन अकाउंट को बनाने के लिए वीपीएन यूज कर सकते हैं या सिर्फ मार्केट चेंज करेंगे। देखिए, हम अमेजोन का जब अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं ना, हम सिंपल मार्केट चेंज करके भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर आईपी ब्लॉक या आईपी के किसी भी इशू से बचने के लिए हम क्या क्या करेंगे, फॉर हम अपने सिक्योर पर्पस के लिए कर रहे हैं, हम वीपीएन या आरडीपी यूज करेंगे। वो क्यों? कि हमारी हो सकता है हमारी आईपी ब्लैक लिस्ट हो या ब्लॉक हो, जिस वजह से हमारे अकाउंट में इशू आ जाए। तो इसलिए हम क्या है कि बेटर ये है कि हम सिक्योर वे के लिए आरडीपी या वीपीएन यूज करें, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? ये जितनी भी चीजें थी ना, पूरा इंडिविजुअल अकाउंट के लिए थी। आपको मैं बताता हूँ इनमें डिफरेंस, इंडिविजुअल और प्रोफेशनल में डिफरेंस क्या है। और इंडिविजुअल, इंडिविजुअल और प्रोफेशनल, एक है इंडिविजुअल अकाउंट, एक है प्रोफेशनल अकाउंट। जो इंडिविजुअल अकाउंट है ना, वो है आपकी पर्सनल डिटेल पे, ठीक है। जैसे एक बंदा है, उसने अपना एक स्टोर ओपन किया या अपनी एक दुकान बनाई, उसने कोई कंपनी नहीं बनाई, ठीक है, बगैर किसी कंपनी के नेम के वो उसे चला रहा है, एक लोकल मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है। लोकल मार्केटिंग मीन्स कि आप सारा काम अपनी आइडेंटिटी के ऊपर कर रहे हो, आप कोई भी अपनी कंपनी का कोई ब्रांड का नेम या कोई भी लोगो से नहीं चला रहे अपना जो वर्किंग कर रहे हो। आपको वीपीएन लगाना पड़ेगा अकाउंट ऑपरेट करते वक्त जी। आप क्या पता है क्या, जब आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया है उसके बाद भी आप अपने अकाउंट को जो है आपने जितना ऑपरेट करना है अपने वीपीएन के साथ करना है। वो क्यों करना है? पाकिस्तान में बहुत इशू आ रहा है आईपी का, लोगों की आईपीएस ब्लॉक हुई हुई है, ब्लैक लिस्ट हुई है, क्योंकि यहाँ पर एरियाज में स्कैम हो रहा है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, जिस वजह से आईपीएस को ब्लॉक कर दिया जाता है। वीपीएन का कुछ भी नहीं है, आप आरडीपी ले लें, आपकी आरडीपी सबसे सिक्योर है। वीपीएन फ्री भी हैं, पेड भी हैं, आपको सबसे बेस्ट वे यही है, आप उनके जरिए हंटिंग करती हैं, कोई भी काम करती हैं, आप खुद देखिएगा कि आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट वहाँ पर मिलेगा। लाइक जैसे आप अगर आरडीपी के जरिए वर्किंग कर रही हैं, तो जो वेबसाइट्स वैसे ही ओपन नहीं हो रही, वो भी आपके सामने ओपन होंगी, ठीक है। वीपीएन लगाकर ओपन कर रही हैं तो ज़्यादा वो जल्दी काम हो रहा होगा और आपकी सारी वेबसाइट्स ओपन हो रही होंगी। आरडीपी का सर देखें, अभी जो है वो एक पूरा टॉपिक है। आरडीपी कोई बाय करना या बनाना इतना इजी नहीं है, इस पे हम पूरा डिस्कस करेंगे, इसकी टेंशन नहीं लें, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, बाकी स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। हमारे जो आउटलाइन है हम उसके ब्याह पे चल रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हमें रिपीट भी करनी पड़ी, रिपीट भी करेंगे, हर चीज़ को हम प्रॉपरली मतलब लर्न करेंगे, ठीक है। सर प्रोफेशनल में भी इंडिविजुअल और बिजनेस अकाउंट होता है? मैं समझा नहीं आपकी, अब्दुल रहमान आपने एक टेक्स्ट किया है कि प्रोफेशनल में भी इंडिविजुअल और प्रोफेशनल होता है। नया पे सादा पे का बैंक अकाउंट होना जरूरी नहीं है। आरडीपी स्टैंड्स फॉर रिमोट डेस्कटॉप पीसी। रिमोट डेस्कटॉप पीसी, वीपीएस आपको पता है ना, वीपीएस क्या है? वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, सेम एज इट इज आरडीपी वैसे ही है, ठीक है। जैसे आपका वर्चुअल प्राइवेट सर्वर आपका वर्किंग करता है ना, सेम एज इट इज ये आपकी वर्किंग करती है। आरडीपी हम उसे बोलते हैं जो आपका वीपीएस है। आप वीपीएस अपने को ओपन करती हैं, जैसे कंप्यूटर में सर्च करती हैं यहाँ पर रिमोट डेस्कटॉप पीसी, ऐसे चेक करती हैं ना आप,
ये देखें, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन जैसे आ गया, हम इसे बोलते हैं रिमोट डेस्कटॉप पीसी, यहीं पर जाकर आप पुट करते हैं। इसी तरह की आपकी ये जो बनती है आरडीपी, वो होता है कि आपकी एक ज़्यादा यूनिक टाइप की है और लाइव लोकेशन दे रही होती है उस कंट्री के, जिस कंट्री के आप आरडीपी यूज़ कर रही होती है। ठीक है। अब हमारा आ गया कि जैसे इंडिविजुअल और प्रोफेशनल क्या है। अमेजोन के अंदर ना दो दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, जो कि हमने मार्केटिंग मतलब कि मार्केट प्लेस पे जो वर्क करना है ना, जो बिजनेस करना है, उसमें हमें दो तरह के अकाउंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल अकाउंट्स, एक होता है प्रोफेशनल अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट क्या होता है कि आप लोग अपनी आईडी कार्ड के ऊपर, आप अपने पासपोर्ट के ऊपर, या मतलब कि सिर्फ अपनी पर्सनल डिटेल क्या, मेरा बैंक अकाउंट जाती है अपना, ठीक है, अपने नेम पे भी जो मेरा है आईडी कार्ड है, अपने घर के जो एड्रेस है, उसके जरिए मैं अपना अकाउंट ओपन करके चला रहा हूँ, किसी कंपनी के नेम से नहीं कर रहा। उसमें क्या है कि अमेजोन मुझे लिमिट्स देता है। इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ 40 प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, मीन्स के 40 डिफरेंट प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर लगाकर उसे बेच सकते हो। ये नहीं कि एक ही के 40 ऑर्डर, ऐसे नहीं है, ऑर्डर जितने मर्जी आप करें। लेकिन ये है कि जैसे मैं एक जगह पे जग बेच रहा हूँ, ग्लास बेच रहा हूँ, या फिर कोई और चीज़ बेच रहा हूँ, तो मैं टोटल 40 प्रोडक्ट अपने लगा सकता हूँ, इससे ऊपर प्रोडक्ट नहीं लगा सकता। प्रोफेशनल में मुझे ये बेनिफिट है कि मैं अनलिमिटेड लिस्टिंग कर सकता हूँ, जो मर्जी बेचो, जितने मर्जी प्रोडक्ट्स उस पर बेच सकता हूँ। तो ओपन करते हैं तो यूएस में भी दो ऑप्शन होते हैं जी। प्रोफेशनल में जैसे आप पूछ रहे हैं ना कि अकाउंट ओपन करते हैं, उसमें दो ऑप्शन होते हैं। इंडिविजुअल की डिटेल जो ऐसे आप कह रहे हैं, वो आपकी पर्सनल डिटेल तो देनी ही पड़ती है आपको, लेकिन क्या होता है जो इंडिविजुअल अकाउंट होता है उसमें आपको कंपनी की डिटेल नहीं देनी पड़ती। जो बिजनेस वाला होता है ना, बिजनेस में आपको कंपनी की डिटेल देनी पड़ती है। आप जो पूछ रहे हैं क्वेश्चन, वो आपका ये है कि वो आपसे पहले पूछता है कि आपका अकाउंट किस बेस पे है, प्रोफेशनल बेस पे है या इंडिविजुअल बेस पे है। आप वहाँ पर अगर अगर इंडिविजुअल कर रहे हैं काम, तो आप कहते हैं नॉन आई एम एन इंडिविजुअल। ठीक है, मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूँ, मैं किसी बिजनेस के जरिए काम नहीं कर रहा। नहीं, एक दफ़ा जब आपका एड्रेस वेरीफाई हो जाए तो आपको बार बार नहीं करना पड़ता। मैं वही चीज़ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, अभी हम चल रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि अगर पहले मैं बोल लूँ, आप फिर इन चीज़ों पे आए। मैं आपको बताता हूँ, एलएलसी भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, और एलएलसी चाहिए, एलसीसी नहीं है ये चीज़ है कि हमारा जो हो गया कि हम अनलिमिटेड प्रोडक्ट इस पे लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल में। इंडिविजुअल में क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ 40 प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आप लोग 40 प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं, और जो इंडिविजुअल अकाउंट है ना, उस पे अमेजोन ने एक रिक्वायरमेंट रखी है। अमेजोन कहता है कि आप जितने भी ऑर्डर प्रोसेस करोगे, ठीक है, जैसे आप मुझे आए डेली के 10 ऑर्डर्स, वो कह रहा है कि मैं पर ऑर्डर के आपसे 2.99 से लेकर 3.99 तक चार्जेस आपसे लूंगा। मीन्स के $3 से लेकर $4 तक वो आपसे चार्जेस लेगा, कि पर ऑर्डर के। कि आप उसकी मार्केट के अंदर वर्किंग कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन कर रहा है, वो कहता है फिर मैं आपसे चार्जेस लूंगा इस चीज़ के, कि आप मेरे मार्केट में वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, उसने पर ऑर्डर का चार्जेस रख लिया, आपको वो पे करने पड़ते हैं। आपने अब देखना है कि आपके प्रोडक्ट में प्रॉफिट इतना ज़्यादा हो कि आपको $2 या $3 या $4 देने पे हर्ज ना हो, मीन्स कि आपको लॉस ना हो। अगर आपका है अकाउंट प्रोफेशनल, प्रोफेशनल में इस तरह के आपको कोई चार्जेस नहीं पे करने पड़ते। प्रोफेशनल में क्या होता है, मार्केट प्लेस आप यूज कर रहे हो ना, अपना स्टोर चला रहे हो, आप सबसे पहले अपने स्टोर का देते हो रेंट। आप एक इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट कैसे है कि आप अनलिमिटेड उसमें लिस्टिंग कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ठीक है। और प्रोफेशनल में क्या है, इंडिपेंडेंट हो, आपने अमेजोन से स्टोर एक ले लिया किराए पे, रेंट पे ले लिया, जैसे एक जगह आपने रेंट पे ले ली, अमेजोन से अपना स्टोर बनाया, रजिस्टर किया। उसका क्या है कि आप हर मंथ रेंट पे करोगे $40। ठीक है, $40 अमेजोन की स्टोर की फीस होती है, जो आपने हर मंथ पे करनी होती है। सेकंड क्या चीज़ है, आप क्या कर रहे हो, अपना जो जितने भी आपके ऑर्डर्स प्रोसेस होंगे, उसमें ये है कि अमेजोन आपसे कोई चार्जेस नहीं लेगा। वो क्या करेगा, परसेंटेज एक तय कर लेगा। वो कहेगा कि 15% जो रेफरल फी है वो मैं चार्ज करूंगा, और किसी किस्म का कोई पेमेंट नहीं ले रहा। जैसे अब आपका एक प्रोडक्ट है ही टोटल $10 का, ठीक है, तो उसकी वो 15 15 डॉलर जो 15% रेफरल फी होगी, वो 1.5 होगी। कि वो आपसे वो पर ऑर्डर से परसेंटेज आपसे लेगा। आपसे कुछ चार्जेस, ये पेमेंट जैसे $3 $4 इस तरह नहीं आपसे वो पेमेंट लेगा। वो आपको रेफरल फी पे करनी पड़ेगी, उसमें कुछ भी इशू नहीं होता, क्योंकि हम लोग हंडिंग करते हैं ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेफरल फी निकालते हैं, ठीक है, 15%। उसके बाद हम अपना प्रॉफिट देखते हैं, अगर प्रॉफिट मिल रहा हो तो हम उस प्रोडक्ट को लगाते हैं, अदरवाइज नहीं लगाते। तो देखा जाए तो रेफरल फी का प्रोफेशनल में कोई इशू ही नहीं बनता। आपको जो 15% पे करनी पड़ती है, क्योंकि आपने रेफरल फी निकाल के उसके बाद अपना प्रॉफिट देखना है ना कितना है, फिर आपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। और थर्ड चीज़ क्या थी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है।
प्रोफेशनल जो है ना अकाउंट, उसमें आप जितनी मर्जी सेल्स कर लें, ठीक है, सेल्स आप जितनी मर्जी लेके जा सकते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट में आपको एक लिमिट दी जाती है कि आप $10,000 तक आपकी सेल हो सकती है, इससे ऊपर आप सेल नहीं लेके जा सकते, ठीक है। और जी, मैं यही कर रहा हूँ। और प्रोफेशनल और इंडिविजुअल में क्या है कि आपकी जो सेल्स हैं, जैसे इंडिविजुअल अकाउंट है उसकी से आप 10,000 से ऊपर सेल नहीं कर सकते। प्रोफेशनल में आप जितनी मर्जी सेल्स कर लो, इसका अमेजोन से कोई कंसर्न नहीं है। प्रोफेशनल है क्या चीज़? एक तो आपने अपनी डिटेल पे बना लिया, अपनी आइडेंटिटी पे बना लिया, उसे हमने बोल दिया इंडिविजुअल। जो प्रोफेशनल है ना, उसमें हमें एक चीज़ रिक्वायर्ड होती है जिसे हम बोलते हैं LLC। यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, LLC। LLC स्टैंड बाय है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। लाइबिलिटी कंपनी, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ये है क्या चीज़? जैसे हम पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में हम एक अपना स्टोर बनाते हैं या फिर कोई शॉप बनाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, हम उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी कंपनी को रजिस्टर करते हैं। जैसे आपने कोई भी प्रोडक्ट पाकिस्तान में कोई चीज़ बाय करें तो उसके टॉप पर या फिर उसके बैक बैक साइड पे कंपनी का नेम लिखा होता है कि किस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है। जैसे कि आप कोई वॉच ही लेना ना, वो घड़ी ही लेनी, घड़ी का भी उसका कोई ना कोई ब्रांड का नेम लिखा होता है कि ये इस कंपनी की ये प्रोडक्ट है। वो क्या है कि वो एक कंपनी है ना, जैसे पाकिस्तान में आपने रजिस्टर की किसी भी नेम से, वो कंपनी को आप ऊपर लोगो बनाते हो, उसको मार्क करते हो कि इस कंपनी के बेस पे ये प्रोडक्ट चल रही है और इस नेम से सेल हो रही है। इसी तरह अमेरिका में जो है, आपके दो तरह की कंपनियां होती हैं, एक होती है कॉरपोरेशन, एक होती है LLC, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। कॉरपोरेशन होती है बड़े बिजनेस के लिए, ठीक है। मतलब कि आपके जो बड़े बिजनेस आपने करने हो ना, मीन्स कि एक बंदा है जिसके पास फॉर एग्जांपल 1,000+ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके डिफरेंट उसके वर्क स्टेशन है, वो बनाएगा कॉरपोरेशन। और जो है एक बंदा है जिसके पास 5 से 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, या मैक्सिमम आपके पास 20 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, और क्या है कि आप अपने सर पर वो कंपनी चला रहे हो, कोई आपका पार्टनर नहीं है, उसके लिए आपको रिक्वायर्ड होता है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, LLC, ठीक है। LLC, और इसको बेसिकली जो बोला जाता है ना, ये इसे हम स्मॉल बिजनेस एंटिटी भी बोलते हैं, एक छोटा बिजनेस एंटिटी है, ठीक है। कि एक बंदा जो एक छोटा अपना कारोबार करना चाहता है तो वो LLC के बेस पे कर सकता है। ये क्या करते हो आप अपनी डिटेल पे, जैसे कि मैं हूँ, मैं अपना उमर, जैसे मेरा नाम है उमर आज़ाम, मैं अपने नेम पर एक LLC को रजिस्टर करता हूँ, मैं अपनी LLC का नेम रखता हूँ, जैसे कि मैं अपनी LLC का नेम रख रहा हूँ कि ZS स्मार्ट, ठीक है। ZS स्मार्ट, मार्ट मैंने जैसे शॉपिंग मार्ट का होता है, तो मैंने ZS स्मार्ट रख दिया, ZS स्मार्ट LLC। तो वो क्या हुआ, मेरी जो कंपनी रजिस्टर्ड होगी वो ZS स्मार्ट के नेम से रजिस्टर्ड होगी। फिर मैं अपना जो स्टोर चलाऊंगा उसका नेम भी मैं रखूंगा ZS स्मार्ट, जो प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ वो ZS स्मार्ट के तौर पे सेल होनी होंगी मेरी चीज़ें। ये जो कंपनी है ये आपको अमेरिका में ओपन करवानी पड़ती है, पाकिस्तान में नहीं, ठीक है। अमेरिका में आपकी कंपनी ये रजिस्टर्ड होती है। उसका आपको सेकंड बेनिफिट, अमेजोन से हट के जो बेनिफिट है वो ये है कि जब आप इस कंपनी के जरिए वर्किंग कर रहे हैं ना, आप अमेरिकन गवर्नमेंट को इसका टैक्स पे करते हो हर साल के बाद, जिसे हम एनुअल रिपोर्ट बोलते हैं। आप जब हर साल के बाद अपना टैक्स पे करते हो ना, तो इसमें एक बेनिफिट है कि आप उसे ट्रिक ही समझ लें कि वो ये है कि आप 2 साल के बाद, जैसे 2 साल आपने लगातार अपना टैक्स पे किया, तीसरे साल आप वहां पर बिजनेस एंटिटी का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। कि आप बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर सकते हो कि मैं एक फॉरेन हूँ, ठीक है, मेरी USA में इस एड्रेस पे कंपनी रजिस्टर्ड है जिसमें मैं वर्किंग कर रहा हूँ, जिसके मैं टैक्सेस पे कर रहा हूँ, और मुझे इसका वीज़ा दिया जाए। जब वो देखेंगे कि आप 2 साल से लगातार उनका टैक्स आप पे कर रहे हैं, वो आपको, मतलब कि ये है कि उसके चांसेस होते हैं, 95% चांसेस है कि आपका वीज़ा लगेगा, आपको फॉरेन वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि आप उस गवर्नमेंट को ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे होते हैं। हाँ जी, जैसे UK में होता है कि 85,000 पाउंड से ऊपर नहीं जा सकता, वो होता है आपका वैट, ठीक है। आपका वैट जो रजिस्टर्ड होता है ना UK में, VAT, तो वैल्यूएटेड टैक्स होता है उसे बोला, उसे वैल्यूएटेड टैक्स बोला जाता है। तो वो वैट जो होता है वो आपकी लिमिट दी जाती है कि 85,000 से आप ऊपर नहीं जा सकते। इसी तरह USA में $10,000 का होता है, ठीक है। UK का टैक्स का इश्यूज अलग हैं, USA के अलग हैं।
हम बेसिकली जिस मार्केट को अभी लर्न कर रहे हैं वो है यूएसए की मार्केट। वो क्यों? क्योंकि यूएसए के जितने टैक्स हैं, सारी चीजें, हम पहले इनको रीड आउट करेंगे, फिर हम यूके की तरफ जाएंगे। यूके में क्या है कि आप जो अपना वैट अगर रजिस्टर नहीं करते, तो क्या है कि आप 85,000 से जब अबव जाते हैं तो आपको वैट बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, इकट्ठा में मतलब लग के आ जाता है, जो आपको पे करना पड़ता है। क्योंकि यूके का एक रूल है कि आपने जो भी काम करना है, चाहे चीज खरीदी है बेची है, आपने उसका टैक्स पे करना है। तो आपको अपना वैट की एक फाइल बनानी पड़ती है, वो सारा काम करना पड़ता है। ये सारा प्रोसीजर भी हम रीड आउट करेंगे। और मैं जो आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ ना, जो चीज़, देखें कि मुझे जो एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 5 साल से यही काम कर रहा हूँ। मैंने ये कनाडा मार्केट में भी कर रहा हूँ, यूके में भी कर रहा हूँ, और यूएसए में भी कर रहा हूँ। हमने ये सारा प्रैक्टिकली किया है। तो हम आपको वो चीज़ें बताएंगे जहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स आई थी, हमने उनको कैसे सॉल्व किया, ठीक है, सारे इश्यूज को कैसे क्लियर किया, वो चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। ये तो जो आप जैसे कह रहे हैं ना कि इतना मतलब कि पाउंड होता है इतने का, या फिर जैसे कि इंडिविजुअल है, प्रोफेशनल है, एलएलसी है, ये चीज़ें तो एक सिंपल है जो कि आपको लिख के भी बता सकते हैं। लेकिन हम अगर आपको बता रहे हैं, लाइव बता रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ है कि हमारे साथ जो जो इश्यूज आए होंगे हम वो भी आपसे डिस्कस करेंगे, हमने उनको कैसे कंट्रोल किया, कैसे कंप्लीट किया, कैसे वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। अब जो थी हमारी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी आपकी ऑल ओवर यूएस में तो होती है रजिस्टर्ड, ठीक है, पूरे यूएसए में रजिस्टर्ड होगी, लेकिन उसका उसका भी एक एड्रेस होता है कि आप किस एड्रेस पे उस चीज को रजिस्टर करवा रहे हो। आपके जैसे कि वो कोई ना कोई स्टेट होती है, कोई ना कोई आपका वो सिटी होता है जिसके अंदर आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाते हो। जैसे कि पाकिस्तान में अगर देखा जाए, पंजाब है, पंजाब के बाद आप मुल्तान है, मुल्तान का कोई भी एड्रेस देंगे तब आपकी वो कंपनी रजिस्टर्ड होगी। वो यूज़ तो सारे कंपनी मतलब कि आपके सारे पाकिस्तान में यूज़ हो रही है कंपनी, लेकिन क्या है, उसका एक ऑफिशियल एड्रेस होगा ना, रजिस्टर्ड एड्रेस, कि किस एड्रेस पे वो रजिस्टर्ड है। इसी तरह आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अपनी एलएलसी के लिए एक एड्रेस वहां पर बाय करना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं वर्चुअल एड्रेस। आप ऑनलाइन जाते हो, आपको वो वेबसाइट्स पे बताई जाएंगी, ठीक है, उन वेबसाइट्स पे जाओगे, आपने जिस स्टेट में, जैसे प्रवीण साहब बोल रही हैं, आपने जिस स्टेट में अमेरिका में अपनी कंपनी रजिस्टर करनी है, जैसे वहां पर न्यूयॉर्क है, ठीक है, टेक्सास है, वायमिंग है, उसके बाद फ्लोरिडा है, ठीक है, इस तरह की डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिन पे आप जाके अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हो। तो आपने सबसे पहले अपनी स्टेट्स को ओपन करना है, स्टेट्स को ओपन करके उनके एड्रेसेस चेक करने हैं, उनके एड्रेस के क्या रेट है उनको चेक करके तब आप वहां पर अपनी कंपनी को क्रिएट करेंगे, कंपनी बनाएंगे, ठीक है। मैं आपको कनाडा वाला भी बताता हूँ सर, 2 साल के बाद यूके का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं जी। वो आपकी यूके में, मैं आपको चीज़ बताता हूँ, यूके और यूएसए में कंपनीज के नेम अलग हैं। कैसे हैं? यूएसए में, अमेरिका में कंपनी होती है एलएलसी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, और जैसे पाकिस्तान में एलटीडी होती है, उसी तरह यूके में भी एलटीडी चलती है, ठीक है। लेकिन काम दोनों का यही है, वो भी स्मॉल एंटिटी है, ये भी स्मॉल एंटिटी है। यूके में एलएलसी को एलटीडी बोला जाता है, एलटीडी के तौर पे वो तरफ ये वहाँ पे नेम है उसका, और जो यूएसए में वो है एलएलसी। प्रोफेशनल अकाउंट कुछ मंथ सेल के लिए यूज ना करना हो तो। अच्छा, आप पूछ रहे हैं कि रिजवान का क्वेश्चन था कि प्रोफेशनल अकाउंट को कुछ मंथ के सेल के लिए यूज ना करना हो। जैसे आप कह रहे हैं कि हमने अकाउंट बना लिया, देखिए आप जब अकाउंट बनाएंगे ना, स्टार्ट में जो फीसिस हैं वो तो आपको पे करनी पड़ेंगी, उसके बाद आप जो है अपने अकाउंट को अगर नई वर्किंग करना चाहते हैं, ठीक है, आपके अकाउंट में ऑप्शन होता है कि इन अ वेकेशन, कि गो टू वेकेशन, आप वेकेशन पे लगाकर अपने अकाउंट को बंद कर सकते हैं, तब आपको कोई फीस नहीं पे करनी पड़ती। जब आप उसे दोबारा ओपन करते हैं तभी आप उसकी फीसिस पे करेंगे, ठीक है। और जैसे है यूके, कनाडा और यूएसए मार्केट हम बिजनेस करते हैं, वो अकाउंट भी सेपरेट बनेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो है एलएलसी, एलएलसी के ऊपर आप अकाउंट ओपन करते हैं ना, जो यूएसए की मार्केट है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये अटैच है कनाडा के साथ और मैक्सिको के साथ। जब आप अपना अकाउंट अमेरिका में ओपन करवाओगे तो आपका ऑलरेडी जैसे ही मतलब कि अकाउंट अमेरिका में रजिस्टर्ड हुआ, तो उसके साथ आपको 2 मार्केट प्लेसेस फ्री मिलेंगी। वो कौन कौन सी हैं? कनाडा और मैक्सिको, ठीक है। इन तीनों मार्केट प्लेसेस में आप वर्क कर सकते हैं अगर आप अमेरिका में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं। और अगर आप अपना अकाउंट यूके में ओपन करते हैं, ठीक है, तो आपको पूरी यूरोप की मार्केट मिलती है, जैसे जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, इस तरह के जितने भी यूरोप में आते हैं, इटली हो गया, ये सारे यूरोपियन कंट्रीज इसमें आपको मार्केट प्लेसेस ओपन कर देता है अमेजोन, ऑटोमेटिकली आपके मार्केट प्लेसेस ओपन हो जाती हैं, फिर आप जिस मार्केट प्लेस में वर्क करना चाहें आप उसको ओपन करके अपना वर्क कर सकते हैं।
यूएसए वाली साइड पे जाते हैं तो आपको दो मिलेगी मार्केट्स, जैसे मैक्सिको और कनाडा इसके साथ। यूके वाली में जाते हैं तो आपको यूरोप मिलेंगी, यूरोप की जितनी भी मार्केट्स आती हैं। और अगर यूएई में ओपन करें तो आपको जो यूएई के अंडर मार्केट्स हैं जितनी भी आ रही हैं जिनमें अमेजोन रजिस्टर्ड है, वो यूएई की मार्केट्स आपको मिलती हैं। जैसे सऊदी अरेबिया है उसके लिए आपको एक अलग ओपन करना पड़ता है, लेकिन ये है यूएई में अगर आप ओपन करते हो ना अपनी मार्केट, तो आपको वो ऑप्शन दे देता है सऊदी अरेबिया का भी। वो कैसे देता है? वो कहता है सऊदी अरेबिया की मार्केट ओपन है, आपको वहाँ का कोई ना कोई एड्रेस देना होता है। ठीक है। अब ये जो मार्केट जिस जिसके इसके साथ अटैच होती है ना, तो उसी के साथ आप वर्किंग कर सकते हो। जैसे एशिया में अगर आपको बताया जाए, एशिया में सिंगापुर आता है और जापान आता है, उसमें सेलिंग नहीं है इतनी ज़्यादा। ठीक है, ये सिंगापुर और जापान का वो इनको इंटर करते हैं। तो उसमें क्या है कि अगर जैसे आप सिंगापुर में अकाउंट ओपन करते हो तो आपको जापान की मार्केट भी साथ मिलती है, लेकिन ये है कि जो मार्केट में अगर आप एक मार्केट से दूसरी मार्केट में जा रहे हैं, आपको उस मार्केट का एड्रेस भी चाहिए, कि कोई ना कोई एड्रेस हो जो आप अमेजोन को शो करवा सकें कि इस एड्रेस पे हमारा कोई जानने वाला है, या फिर हमारा ये वर्चुअल एड्रेस है, कोई भी चीज़ आपके पास प्रूफ के तौर पे हो। अच्छा, आप कह रही हैं कि यूके में एलटीडी बनाकर यूएसए में जा सकते हैं। जी, इसमें आप अपने अकाउंट को ना फ्लिप कर सकते हैं। जैसे कि आपने यूके में अकाउंट बनाया, उसको आपने फ्लिप कर दिया यूएसए में, आपको अब क्या करना पड़ेगा, यूके की जो होगी फीस अमेजोन की वो भी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, यूएसए में जो आपके स्टोर की फीस होगी वो भी आपको पे करनी पड़ेगी। और तो उसमें क्या है कि टैक्स जो है आपका टोटल, आपका वो जो सेल्स होंगे ना जैसे आ रही हैं यूएसए में, वो सेल्स सारी कलेक्ट होके आपकी यूके की एलटीडी के ऊपर आएंगी, वो पॉइंट्स में कन्वर्ट होंगी, वो सेल्स वहाँ पे मेंशन होंगी। ठीक है, और आपको यूके के जो टैक्स लॉज होंगे सारे उनके बिहाफ पर आपको टैक्स पड़ेगा, क्योंकि आपकी कंपनी यूके में रजिस्टर्ड है। ठीक है। अब जो मैंने आपको एलएलसी का बताया है, एलएलसी आप एज ए मतलब के टैक्स पेयर बनते हैं। जैसे पाकिस्तान में आप एनटीएन नंबर निकलवाते हैं ना, तो उसके जरिए एनटीएन नंबर पे आपको टैक्स आता होता है। इसी तरह यूएसए में जब आप एलएलसी बनाते हैं तो आप क्या करते हैं कि अपनी एलएलसी एक कंपनी एक बिजनेस बनाते हैं, बिजनेस को रजिस्टर करते हैं, उस पर जितना भी बिजनेस होगा कंपनी पे, उसके बिहार पर आपको टैक्स पे करना होता है, आप अपना टैक्स पे करते हो। सर मैंने एफबीए प्राइवेट लेवल का कोर्स किया, मेरा कौन सा अकाउंट बनेगा? आपका एक ही अकाउंट बनेगा जो अमेजोन का है। अगर आपने प्राइवेट लेवल करना है या एफबीए करना है तो फिर आपको ये प्रोफेशनल अकाउंट चाहिए, एलएलसी वाला। आपने एलएलसी वाला अकाउंट बनाना है, उसके ऊपर आप ये दोनों जो है मॉड्यूल पे वर्क कर सकते हैं। और ये है कि आप कोशिश करें कि एलएलसी पे ही सारा वर्क करें। हमारा भी जो मॉड्यूल है वो आर्बिट्राज है, एफबीए है, ड्रॉप शिपिंग है, ये सारी चीज़ें ये बेसिकली हम ज़्यादातर तो करते हैं उस पे उसी के ऊपर ना, कि एलएलसी के ऊपर। अगर आप इंडिविजुअली करना चाहते हैं, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इंडिविजुअल अकाउंट पे सिर्फ और सिर्फ एज ए ट्रायल के लिए वर्किंग करें, थोड़ी वर्किंग करें। लेकिन जब आपकी अर्निंग अगर मतलब इतनी इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं है कि आप अपनी एलएलसी बना सकें, तो आप क्या करें कि अपना जो इंडिविजुअल अकाउंट है उस पर थोड़ी सी अर्निंग करें। जब अर्निंग उसकी स्टार्ट हो जाए, और सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है, अर्निंग को यूज़ नहीं करना, उस पर एलएलसी बनानी है आपने। नहीं, पाकिस्तानी एलटीडी पे आपको अकाउंट नहीं बनाना चाहिए, बनेगा ही नहीं आपके पास। पाकिस्तान बायर मार्केट में है, सेलर मार्केट में नहीं है। आप पाकिस्तान पे अकाउंट बना के सेल नहीं कर सकते, आप सिर्फ चीज़ खरीद सकते हो। इंडिविजुअल पे आपको टैक्स क्या है कि आपके जो बैंकिंग टैक्स होंगे वो आपको पे करने पड़ते हैं, अदरवाइज कोई नहीं। बाकी आपको स्टोर के चार्जेस दूसरी चीजें पड़ेंगी। इंडिविजुअल का फायदा नहीं है आपको, पता है क्यों नहीं फायदा? आप पर ऑर्डर पर, जैसे मैंने आपको बताया, $3 से $4 पे कर रही हैं, बैंकिंग के टैक्स टैक्स भी आप पे कर रही हैं। दूसरी तरफ ये होता है, आपको कंपनी का एक बेनिफिट होता है कि आपकी जितनी सेल्स हुई, आप अपनी रेफरल फी दे रहे हो। अगर आपकी कंपनी जा रही है लॉस में, आप अपनी टोटल जो रिपोर्ट निकालेंगे पूरे साल की, ठीक है, उस जो रिपोर्ट है उसको अपने जो जिस स्टेट में वो रजिस्टर्ड होगी उस स्टेट की वेबसाइट पे जाएंगी, वहां पर अपना केस फाइल करेंगी कि मेरी कंपनी लॉस में गई है, मैंने इतना टैक्स पे किया है। वो क्या होगा, आपका टैक्स जो है वो उसमें से उसको माइनस कर देंगे, मीन्स के टैक्स को वो काफ़ी आपको कंसेशन दे देंगे, आपका टैक्स कम कर देंगे। जी जी, मैं आपको ये देता हूँ, आप मैं से पूछ सकती हैं क्वेश्चन, बस 1 मिनट में इनका ये क्वेश्चन था। एफिलेट मार्केटिंग का अकाउंट और चीज़ है, ये वाला हो रहा है। जी, एफिलेट मार्केटिंग का अकाउंट अलग है, वो भी हम आपको बताएंगे एफिलेट मार्केटिंग का आपने अकाउंट कैसे ओपन करना है। ठीक है।
ये कोर्स के आउटलाइन में शामिल है। सर इनेबलर वाले पार्क एलटीडी पर बनाकर अकाउंट ओपन करते हैं। देखिए वो इनेबलर्स वाले सारा कुछ करते हैं, मैं आपको ऐसे कहूँ कि चले अगर वो कर रहे हैं वेल एंड गुड है, लेकिन पाकिस्तानी एलटीडी पे आप अकाउंट नहीं बना सकते। वो जो उन्होंने आपको चीज़ बताई है, आपसे मिस्टेक हुई है समझने में। वो ये है कि आप पाकिस्तानी एलटीडी पे यहाँ से कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है, उसका क्या करते हो आप, उसका जो होता है ना आपका जैसे लोगो है, कंपनी का लोगो और कंपनी का जो नेम है, उसको इंटरनेशनली आप क्या करते हो, रजिस्टर करवाते हो पाकिस्तानी एलटीडी का। जैसे मैंने बनाई है जी, मैं बनाता हूँ टू ब्रदर्स एलटीडी। टू ब्रदर्स के नेम से मैं जो चीज़ यहाँ पर मैन्युफैक्चर करूँगा, उसके नेम को मैं इंटरनेशनल रजिस्टर करवाऊंगा, ठीक है, अपने ब्रांड को, और क्या करूँगा मैं अपना लोगो को रजिस्टर करवाऊंगा। लोगों को रजिस्टर करवाने के बाद मुझे फिर भी वहाँ पर अमेरिका में वहाँ पे एलएलसी चाहिए। मैं सिंपल ये एलटीडी का बेनिफिट मुझे ये होगा कि मैं जिस कंट्री से चीज़ को मैन्युफैक्चर करके बेच रहा हूँ, मेरे पास उसका प्रूफ होगा कि ये इस कंपनी के नेम से ये चीज़ वहाँ पर दूसरे कंट्री में सेल हो रही है, ठीक है। प्रोफेशनल में इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करवाया है और प्रोडक्ट भी लिस्ट की है। प्रोफेशनल में जी अब्दुलरहमान भाई, मैं आपको ना इसका आंसर देता हूँ। आप जो कह रहे हैं ना मैंने प्रोफेशनल में इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करवाया, आपने बेसिकली प्रोफेशनल में नहीं करवाया। आपने क्या किया है, प्रोफेशनल की जो स्टोर की फीस होती है ना $40, आपने फीस पे की है, और अपने नेम पे जो आपने मतलब कि आपकी अपनी आइडेंटिटी है, आप टैक्स पेयर खुद बन रहे हो, कोई और नहीं बन रहा। मीन्स कि आपकी कंपनी नहीं बन रही, आप टैक्स पेयर खुद बन के आपने जो है $40 पे किया है, सारी अपनी आइडेंटिटी के ऊपर आप उस चीज़ को क्या है कि यूटिलाइज कर रहे हो, और आपका अकाउंट शो होगा एज ए प्रोफेशनल, ठीक है। उसमें क्या है, आपको अनलिमिटेड प्रोडक्ट की लिस्टिंग मिल जाएगी, चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन एट द एंड टैक्स में आपको इशू बनेगा। वो आपके जो डिटेल्स होंगे, जो आईडी होगी, उसके ऊपर आपको टैक्स आएगा सारा, ठीक है। ये क्या होता है कि आप आजकल अगर इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें ये ऑप्शन आपको आता है कि आप अपने अकाउंट को अपग्रेड करें, $40 फीस पे करें, और आपका अकाउंट अपग्रेड हो जाता है प्रोफेशनल में। लेकिन वो बेसिकली प्रोफेशनल नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, क्योंकि आपके पास अगर कंपनी है, कंपनी का आपके पास एड्रेस है, आप इंडिविजुअल में अपना एड्रेस नहीं प्रोवाइड कर सकते, ठीक है। आप अगर प्रोफेशनल में बेसिकली एलएलसी के साथ कर रहे हो तो आप अपना एड्रेस प्रोवाइड करते हो। आपके इसमें काफ़ी इश्यूज आते हैं, जैसे आप अगर अपना एफबीए कर रहे हो, एफबीए करने के लिए आप क्या करते हो, एक रैंडम एड्रेस उठा कर दे देते हो, जी मेरे वेयर हाउस का ये एड्रेस है, और अपना इंडिविजुअल अकाउंट को प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर लिया है एक रैंडम एड्रेस देके, टैक्स पेयर आप नहीं बने। तो आप क्या कर रहे हो, वर्किंग कर रहे हो, कल को आपसे अमेजोन आपके वेयर हाउस का एड्रेस का प्रूफ मांग लेता है, तो आपके पास कोई चीज़ है जो आप प्रोवाइड कर सकें। तो इसीलिए आपको जो एलएलसी के साथ एड्रेस मिलता है, आप क्या करते हो, उसका प्रूफ दे सकते हो अमेजोन को। इंडिविजुअल को एलएलसी पे कन्वर्ट कर सकते हैं जी, आप इंडिविजुअल अकाउंट को एलएलसी पे कन्वर्ट कर सकते हैं। एलएलसी के चार्जेस डिफरेंट होते हैं, हर स्टेट के चार्जेस डिफरेंट हैं। व्योमिंग के डिफरेंट हैं, टेक्सास के डिफरेंट हैं, फ्लोरिडा के डिफरेंट हैं, कोलोराडो स्टेट है उनके डिफरेंट है, डिफरेंट चार्जेस हैं। लेकिन आप ये चीज़ याद रखना कि आपका जो चार्जेस होते हैं ना, एलएलसी को मिनिमम भी उसकी अगर है ना उसकी पेमेंट, मिनिमम वो स्टार्ट होती है $250 से लेकर $500 तक इनकी कॉस्ट होती है एलएलसी की। प्रेप सेंटर कौन कौन से हैं जिसकी सर्विस बेस्ट है? जी रिजवान, मोहम्मद रिजवान, मैं आपको बताता हूँ इसका कि रिलायबल प्रेप सेंटर्स हम आपको ना इसके कोर्स के जो हमारा है, इसमें हम आपको अपने प्रेप सेंटर्स हमारे अपने भी हैं जो वहाँ पर यूएसए में, हम आपको वो भी प्रोवाइड करेंगे, और हम आपको बताएंगे कि रिलायबल प्रेप सेंटर्स अगर आपने ढूंढने हों तो कहाँ से आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है, कहाँ से आप उनको हंट करके उन पर वर्किंग कर सकते हैं। तो सेकंड चीज़ ये कि प्रेप सेंटर वाला पता क्या है, ये टॉपिक हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते, समझ नहीं आएगी किसी को कि हम प्रेप सेंटर क्या बोल रहे हैं। बेसिकली मैं बता देता हूँ, प्रेप सेंटर इज लाइक अ मेल फॉरवर्डिंग एड्रेस, ठीक है। जैसे आपका मेल फॉरवर्डिंग एड्रेस होता है ना, कि आपने एक एड्रेस दिया अपनी एलएलसी जिस पे आपने बनाई है, और उस एड्रेस पे जो मेल आएगी, जो डॉक्यूमेंट आएगा, वो आपको फौरन आपकी ईमेल या व्हाट्सएप पे आपको भेज देंगे। इसी तरह प्रेप सेंटर क्या होता है, आप जो प्रेप सेंटर है वो एक वेयर हाउस का एड्रेस होता है, वहां पर यूएसए का एक एड्रेस होता है जिसको आप एज ए वेयर हाउस एड्रेस
सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आई थिंक उनके इंटरनेट की। जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। जी आ रही है आवाज। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? नहीं सर अभी तक नहीं हुई स्क्रीन शेयर। मैं चेक करता हूँ। और जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, आपके जो क्वेश्चन थे, ये यहाँ तक आपकी क्लियर है सारी चीज़ें? रिलायबल, जो था रिलायबल प्रेप सेंटर्स। यहाँ पे हमारे पास ओपन होगा। हम ये जो अकाउंट ओपन कर रहे हैं ना, इसे बोलते हैं अमेजोन सेलर सेंटर। के मीन्स कि आप इस पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। एक तो है amazon.com। amazon.com जो है ना, वो आपका बेसिकली क्या है कि वो एक बायर मार्केट है जहाँ पर सेलर अपनी चीज़ को बेच रहा है और खरीदार वहां से चीज़ बाय करता है। वो बायर के लिए बनाई गई है, वो बायर आईडी है। ये आप एक सेलर आईडी है जिसके ऊपर आप अपनी चीज़ों को लिस्ट कर सकते हैं, उनको हैंडल कर सकते हैं, उनके प्राइसिंग वगैरह कर सकते हैं, सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। आपने जो काम करना है ना, वो आपने इस पे करना है, जो ये सेलर सेंटर है। मैं आपको शो करवा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे स्टोर का नेम है एदन एंड एदम। ठीक है, मैं इस नेम से अपना स्टोर चला रहा हूँ। मैं इसको ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर ये एक डमी अकाउंट है। आपको मैं चीज़ बता दूँ, ये एक डमी अकाउंट है, सिर्फ आप लोगों को शो करवाने के लिए किया गया है। ये बेसिकली अभी तक हमने इसे रीएक्टिवेट नहीं किया है। ये एज ए डीएक्टिवेट अकाउंट है। इस पर जिस तरह का भी वर्किंग हो हम इस पर कर सकते हैं। डमी अकाउंट से ये कैसे रीएक्टिवेट हमने जब भी करना होगा हम कर सकते हैं। अमेजोन पे वायलेशंस आती हैं अकाउंट के ऊपर, ठीक है। अमेजोन के अकाउंट बंद भी होते हैं, डीएक्टिवेट भी होते हैं, सस्पेंड भी होते हैं। ये फिर रिकनेक्ट हो गए। जी सर अब आई आवाज। स्क्रीन शेयर नहीं है आपकी। स्क्रीन अब शेयर है? हाँ जी अब हो गई। जी देखें, ये है अमेजोन का सेलर सेंटर। ये एक डमी अकाउंट है जो हम आपको शो करवा रहे हैं। सेलर सेंटर सेम एज इट इज ऐसा होता है, जिसके ऊपर आपने वर्किंग करनी होती है, आपने अपने जो कि अकाउंट को मैनेज करना होता है, अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करनी होती है, प्राइसिंग करनी होती है, सारी इसके ऊपर आप करते हैं। ठीक है। और ये जैसे कि जो अगर अकाउंट आपका डीएक्टिवेट हो जाता है, तो हम आपको ये भी बताएंगे उसको रीएक्टिवेट कैसे किया जाता है, उसकी अपील कैसे की जाती है, सारी चीज़ें इसमें हम लर्निंग करेंगे। हमने बेसिकली डैशबोर्ड को इसलिए ओपन किया है कि आपको बताया जाए ये बेसिकली होता है क्या, इस पे वर्किंग कैसे की जाती है। ये देखें, सबसे पहले मैंने अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप यूएसए में अपना अकाउंट ओपन करते हैं, तो आपके पास बेनिफिट क्या है कि आप यूएसए के साथ दो मार्केट प्लेसेस को यूज़ कर सकते हो। वो कौन कौन से मार्केट प्लेसेस हैं? यूनाइटेड स्टेट्स में जैसे मेरा अकाउंट रजिस्टर्ड है, मुझे साथ कनाडा की मार्केट मिली है और मैक्सिको की। मुझे ये दो मार्केट प्लेसेस साथ फ्री मिली हैं। ठीक है, ये मुझे यूएसए के मार्केट प्लेस का बेनिफिट है। सेकंड, आपको जितने ऑर्डर्स आए होंगे, ये ओपन ऑर्डर्स का ऑप्शन है। ये वाला जो है ना, ये जितना भी डैशबोर्ड है हम इसको क्लियरली रीड आउट करेंगे। हम आपको सिर्फ एज ए ट्रायल के लिए शो करवा रहे हैं। हम अगर जैसे ओपन ऑर्डर्स का बॉक्स है, ये सारे बॉक्सेस हैं, ये इतनी जल्दी समझाने वाले नहीं है। मीन्स कि मैं आपको एक एक मिनट में समझा दूँ, आपको समझ नहीं आएगी। इन पे हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे ये कौन कौन से बॉक्सेस हैं। मैं सिर्फ आपको शो करवा रहा हूँ कि डैशबोर्ड होता कैसे है। ये ओपन ऑर्डर्स आ गया, ये बायर मैसेजेस आ गया, ये फीचर्ड ऑफर्स आ गया, आपका टोटल बैलेंस मीन्स कि जितनी सेल्स हुई होंगी वो यहाँ पर आपकी शो हो रही होंगी। ठीक है। आपकी इन्वेंट्री परफॉर्मेंस मींस के इन्वेंट्री मींस आपका जो प्रोडक्ट आपने जितने लिस्ट किए हैं, और किसी प्रोडक्ट पे अगर नेगेटिव रिव्यू आ रहा है, तो वो आपको बताएगा कि आपकी इन्वेंट्री में ये वाला प्रोडक्ट नेगेटिव पे जा रहा है, ये पॉजिटिव पे जा रहा है। इट डिपेंड्स ऑन आवर वर्किंग मींस के कस्टमर के जो रिव्यू होंगे ना, जो आपकी वर्किंग पे रिव्यू दे रहा होगा, वो आपको बता रहे होंगे कि आपकी इन्वेंट्री की हेल्थ कैसी है।
रिएक्टेड मुझे लगा सर बोल नहीं। अच्छा, ये देखें आपका जो सेलर सेंटर है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि हमने सिंपल सी चीज़ चेक करनी थी, रिपोर्ट। जैसे आप मुझे बता रहे थे कि जैसे उन्होंने एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि मैं अपना जो है इंडिविजुअल अकाउंट प्रोफेशनल पे यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे ही है। अब्दुलरहमान भाई, मेरे ख्याल से आपने ही क्वेश्चन किया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी सेटिंग में जाकर। देखें, ये है मेरा स्टोर का नेम, जिस स्टोर से मैं चला रहा हूँ, वेलकम एदन एंड एदम। ठीक है, ये मैं इस नेम से अपने स्टोर को चला रहा हूँ। अगर तो ये देखें, मैं अगर चला रहा हूँ ना इंडिविजुअल पेज पे, तो यहाँ पर सबसे पहले आता है आपके अकाउंट का लिखा हुआ, यहाँ पर सेलिंग ऑन अमेजोन इंडिविजुअल। ठीक है, अगर आप क्या करते हैं, $40 की फीस पे करके आप जाना चाहते हैं मीन्स के प्रोफेशनल में, आप सिंपल यहाँ पर $40 पे करेंगे, यहाँ पे अपने आपके अकाउंट का लिखा आ जाएगा प्रोफेशनल। ठीक है, अमेजोन बिजनेस रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड किस पे, आपके बेसिकली आपके नेम पे, आपके एलएलसी के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं होता वो। ठीक है, यहाँ पर कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके वो यहाँ पर इंडिविजुअल शो कर देता है। अब क्या है, वो कहता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, आपका FBA, जिसे हम बोलते हैं ना FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, वो कहता है FBA आपका रजिस्टर्ड है। ठीक है, कस्टमर सर्विस बाय अमेजोन, वो कहता है रेडी टू ऑप्ट इन, मीन्स के वो ऑप्टिमाइजेशन के लिए तैयार है। वो कहता है कि आप जब हमें कहेंगे हम कस्टमर सर्विस खुद करना शुरू कर देंगे, वैसे आपसे चार्जेस लेगा। जो आप अपने अकाउंट को प्रोफेशनल बेसिकली जो होता है ना, ओरिजिनली ओरिजिनली जब आप कन्वर्ट करते हैं ना अपने अकाउंट को प्रोफेशनल में, तो आप यहाँ पर आते हैं टैक्स इन्फॉर्मेशन, आपको ये चीज़ शो हो रही है। टैक्स इन्फॉर्मेशन में आकर आपको जब अपनी LLC आप बनाते हैं ना, LLC के साथ एक आपको मिलता है नंबर, एक होता है LLC का रजिस्ट्रेशन नंबर, एक होता है EIN नंबर। EIN नंबर मींस के एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, ये जैसे मेरे एक अकाउंट क्लाइंट का अकाउंट है, तो उसका ये नेम लिखा हुआ है लीगल बिजनेस नेम, ये बेसिकली इस नेम पे ये रजिस्टर्ड है। अब आ रही है आवाज? बेसिकली ये मेरे क्लाइंट का अकाउंट है, और इस जो है कि उसका जो लीगल बिजनेस नेम है वो इस नेम पर रजिस्टर्ड है। और क्या है कि जब आप LLC अपनी रजिस्टर करते हो ना, LLC बनाते हो, तो एक होता है LLC का नंबर, दूसरा होता है EIN नंबर। EIN नंबर, EIN स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर। आई थिंक सर के इंटरनेट का इशू हो रहा है, हम अपने लेक्चर को क्लोज करते हैं, टाइम भी हो चुका है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में फिर बाकी डिस्कस करेंगे। किसी का कोई सवाल है तो वो काइंडली पूछ लें। बस रिकॉर्डिंग भी हम रोक लेते हैं, ठीक है, रात तक इंशाल्लाह हम रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे।